नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पीडिया चैनल के माध्यम से निरंतर ही आपके सामने हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें किसी भी बिंदु पर सरलतम और सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे आपको फायदा भी मिल रहा है और आपने हमें बहुत सराहा भी है। मेरे कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है कि सर, जिस तरह से पद परिचय का पहला वीडियो आपने दिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उदाहरण देकर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। तो सर, आप उदाहरण सहित कुछ प्रश्न लेकर आएं ताकि हम सभी जब परीक्षा में बैठें तो पद परिचय से कोई हमें समस्या ना हो। तो दोस्तों, आज हम पद परिचय का कुछ उदाहरण लेकर उपस्थित हुए हैं, एक वाक्य लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें पद परिचय करने का तरीका मैंने सिखाया है, बहुत सटीक तरीके से, बहुत सरल तरीके से। आइए देखते हैं पद परिचय कैसे करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो सीखा है कि पद परिचय उदाहरण के द्वारा करना होता है। यहाँ पर 5 चीजों पर, 5 विषयों पर हमें बात करनी होती है। वह 5 विषय हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो यहां भ्रम करने की जरूरत नहीं है, उसे आप अव्यय कह सकते हैं या तो क्रिया विशेषण कह सकते हैं। अव्यय ही क्रिया विशेषण होते हैं। मैंने अपने नोट में भी लिख दिया है कि अव्यय ही क्रिया विशेषण होते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं, जिनके पांचों भेदों को आपको याद रखना होगा। इसके लिए आपको हमारे उस वीडियो के लिंक पर जाना होगा जहां मैंने अव्यय और अविकारी पढ़ाए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पद परिचय के उदाहरण पर। जैसे एक वाक्य मैंने लिया है, अपने देश पर मर मिटेंगे। दोस्तों, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तुम अपने देश पर मर मिटोगे। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने देश पर मर मिटेगा, प्रत्येक फौजी मर मिटेगा। इस तरह से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर जो वाक्य है हमारे सामने, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, इसमें 5 पदों का प्रयोग किया गया है। कितने पदों का प्रयोग किया गया है? 4 पदों का प्रयोग किया गया है। पहला पद है हम अपने देश पर मर मिटेंगे। 5 पदों का प्रयोग किया गया है। पांचों पद आपने देखे कि सबसे पहला पद है हमारे सामने हम, दूसरा पद है अपने, तीसरा पद है देश पर, चौथा पद है मर मिटेंगे। तो दोस्तों, यह 4 पद जो महत्वपूर्ण पद हैं, इनका परिचय कैसे करेंगे, कैसे परीक्षा में हम लिखेंगे कि पद परिचय इनका कैसे हम जानेंगे। तो पिछले दिन जो चर्चा हुई है, संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर, विशेषण पर, अव्यय अथवा क्रिया विशेषण पर, और इनके साथ क्या बताना होता है? भेद, उपभेद, वचन, लिंग और कारण। इन्हीं 5 चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। 5 चीजों पर जब ध्यान देंगे, सदैव ही हमारा पद परिचय सही होगा। आइए देखते हैं। पहला पद है हम। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से हमको देखा जाए, तो हम क्या है, हम क्या होगा? हम शब्द जो है वह किस श्रेणी में आएगा? तो दोस्तों, यहां लिखा हुआ है हम एक तरह का सर्वनाम है। तो पहला परिचय क्या होगा? भेद। भेद में क्या होगा? सर्वनाम का भेद है। भेद में क्या होगा? सर्वनाम का भेद है। और दूसरा क्या होगा? सर्वनाम का उपभेद क्या होगा? सर्वनाम के उपभेद में क्या आएगा? तो लिखा है सर्वनाम के उपभेद में उत्तम पुरुष आएगा। सर्वनाम जो होते हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत की जाती है। यहाँ पर हम बोलने वाला है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम का रूप है। और पुरुषवाचक सर्वनाम रूप भेद क्या है? उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का भेद है। इसी तरह हम शब्द जो है क्या है, एक वचन है अथवा बहुवचन है, अभी हमारे माइंड में, मस्तिष्क में क्लियर हो गया होगा कि हम सदैव ही बहुवचन होता है, तो हमें यहां लिखना है बहुवचन। इसके बाद अगले भाग पर चलते हैं। जब पूरा वाक्य पढ़ते हैं, जब पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वह होता है अथवा होती है। लिंग की पहचान करने के लिए यह सटीक मंत्र है कि होता है अथवा होती है। भाषा होता है, भाषा होती है। नदी होती है, नदी होता है। जैसे होता है, होती है, वाक्य बनाने का प्रयोग करेंगे, वैसे ही लिंग क्लियर कर लेंगे कि होती है तो स्त्रीलिंग है, होता है तो पुल्लिंग है। इसी तरह पद परिचय करते समय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कंफर्म करना होगा। शब्द की जात क्या है, शब्द की जात पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए शब्द की जात क्या है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। तो जैसे ही हम इसको क्लियर कर लेते हैं वैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कारक पर। अब क्या है दोस्तों? कारक। इस पूरे वाक्य में हम जो हुआ है, हम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किस कारक में हुआ है, हम शब्द का प्रयोग जो है किस कारक में हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, हम कर्ता कारक, हम कर्ता कारक, हम कर्ता कारक। कैसा कारक? कर्ता कारक। यहां देखिए कर्ता कारक। इस तरह से 1 2 3 4 5 चीजों पर हमें सदैव बात करनी होती है। इन्हीं 5 चीजों पर जब हम बात कर लेते हैं उस पद का परिचय खत्म हो जाता है। तो यही पद परिचय है। इसी तरह दूसरे पद को लेते हैं, इस वाक्य के दूसरे पद को लेते हैं, इस वाक्य के दूसरे पद को लेते हैं अपने। अपने क्या है यहां देखेंगे, अपने, अपने शब्द क्या है, अपना क्या है। इस तरह से जब शब्द आए तो अपना शब्द होता है सर्वनाम। सर्वनाम, यहां भी सर्वनाम है। अपना एक तरह का सर्वनाम है। अपना जो निजवाचक सर्वनाम है, इसका उपभेद क्या होगा? अपना अपनी निजता के लिए बात कर रहा है तो निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह वचन क्या होगा? अपना अपने लिए कर रहा है तो एक वचन होगा, अपने लिए कर रहा है तो एक वचन होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसकी लिंग क्या होगी? अपने शब्द की लिंग क्या होगी? हमें, हम अपने देश पर, अपने देश पर, तो लिंग क्या होगा? लिंग सदैव यहाँ पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह कारक क्या होगा? अपने देश, हमारे और अपने देश, अपने देश, अपने देश के लिए यहाँ जो शब्द आया है संबंध कारक के रूप में आया है। काकी के, रारी रे, कारक पढ़ने के लिए दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जहां पर लिंक दिया गया है कारक का। आप आसानी से कारक को क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक। यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक। आगे आते हैं, अगला पद है देश पर। अगला पद हमारे लिए जो मिला क्या है? देश पर। हमें हो गया, अपने हो गया, देश पर आ गया। देश पर जो पद दिया गया है, देश पर, इसको देखते हैं। देश पर जो पद दिया गया है उसमें देश क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद भी होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति के अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देश क्या है? एक तरह का संज्ञा है। संज्ञा एक देश है क्योंकि यह नाम है, नाम है। देश जो है नाम है, एक तरह का नाम है।
देश कहने से स्पष्ट हो जाता है कि यह नाम है। नाम है तो संज्ञा है। अब संज्ञा है, देश कहने से क्या आप जान पाते हैं कौन सा देश? नहीं जान पाते। जब कोई शब्द का नाम लेने से उसकी व्यक्तिगत पहचान न हो, उसकी व्यक्तिगत पहचान बिल्कुल न हो, तो समझ लीजिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जिससे नदी नाम लिया जाए तो कौन सी नदी? प्रश्न आया कौन सी नदी? उत्तर नहीं मिला। देश नाम लिया जाए, कौन सा देश? उत्तर नहीं मिला। किताब नाम लिए जाए, किताब, कौन सी किताब? उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर ना मिले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर उत्तर मिल जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहां उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसी तरह अगर संज्ञा की बात हम कर रहे हैं, जब किसी भाव की उत्पत्ति हो, जैसे दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, इस तरह से जब कोई बात की जाए तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जो हृदय से विचार निकलते हैं वो भाववाचक संज्ञा के होते हैं। तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, तो संज्ञा क्या है देखते हैं। देश कहने से पता चल जाता है कि देश कहने से किसी भी देश की बात की जा सकती है। जब किसी भी देश की बात की जा सकती है तो उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको लिख भी लेते हैं कि देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है? उपभेद हो गया, वचन ढूंढना है। तो वचन क्या होगा? देश एक वचन है अथवा बहुवचन। हमें अपने देश पर अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक वचन अपने लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहां क्या होगा? एक वचन होगा। इसी तरह अगले बिंदु पर चलते हैं। लिंग क्या है? इस एक वचन के लिए जो अपने के लिए, देश के लिए किया गया है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग है भैया, यह पुल्लिंग है, भूलना नहीं है, यह पुल्लिंग है। आइए आगे चलते हैं। कारक क्या होगा? अधिकरण कारक। देश पर, जैसे आपने कारक प्रकरण जब हमने पढ़ाया, कारक प्रकरण का वीडियो जब आपने देखा तो वहां सरलतम सूत्र आपको दिया। उस सरलतम सूत्र मैंने बताया भी, राम ने रावण को बुद्धि से सीता के लिए बाण से लंका के तट पर मारा, लंका के तट पर मारा, हता। इस तरह से कारक के आठों भेद को मैंने एक साथ समझाया था। फिर भी आपको कारक पढ़ना है तो कारक प्रकरण में जाकर पढ़ सकते हैं। कारक प्रकरण का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अधिकरण कारक क्या है? क्या है अधिकरण कारक? कैसे पहचानेंगे? देश पर, वहां पर आया था लंका के द्वार पर। देश पर, में, पे, पर। जैसे सपोज करिए आपके टेबल पर आपकी पुस्तकें रखी हैं, टेबल पर रखी हैं, तो टेबल पर अधिकार हो गया किसका? पुस्तकों का। तो जहां पर आ जाए, अधिकार करने की बात आ जाए, वहां अधिकरण कारक है। उसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि अधिकरण कारक कहां है। तो अभी हम पद परिचय कर रहे हैं, तो पद परिचय में जब पर आ गया देश पर, तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहां पर अधिकरण कारक है। तो ये अधिकरण कारक। इसी तरह इस वाक्य का अंतिम पद जो बचा, मर मिटेंगे, मर मिटेंगे, मिटेंगे भैया, मर मिटेंगे। आइए देखते हैं किस पर मर मिटेंगे, क्या है, इसका भी परिचय कर लेते हैं। मर मिटेंगे शब्द जो है क्रिया के रूप में आया है, कार्य के रूप में आया है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक अकर्मक का भी आप लिंक जो है
इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पर भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, स्पष्ट हो जाएगा कि सकर्मक कैसे पहचाने, अकर्मक कैसे पहचाने। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न भी आया है कि सर आपने जो वीडियो में सकर्मक अकर्मक पढ़ाया है उसमें प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म की बात की है, उसे हमें फिर से समझाइए। तो दोस्तों जल्द ही हमारी तरफ से यह वीडियो भी आपको दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा भी उस वीडियो में करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा भी। आइए इसको खत्म करते हैं। मर मिटेंगे शब्द जो है अकर्मक क्रिया के रूप में आया है। अकर्मक क्रिया होती क्या है? प्रश्न बनता है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे अकर्मक क्रिया है मर मिटेंगे? क्योंकि मर मिटने का कर्म जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, उसके साथ कोई कर्म नहीं दिख रहा, उसके साथ कोई कर्म नहीं है। एक सरल सी बात है, आना जाना, उठना बैठना, उदय होना अस्त होना, इस तरह से जब भी बात की जाए तो वहां पर सकर्मक नहीं होता है। क्या होता है? जोर से बोलेंगे, क्या होता है? अकर्मक होता है। बिल्कुल सही, अकर्मक होता है। अकर्मक होता है तो वह अकर्मक क्रिया इस तरह से यहां प्रयोग की गई है। अब इसका लिंग देखेंगे, लिंग क्या है? मर मिटेंगे का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। मर मिटेगी नहीं, मर मिटेगे, पुल्लिंग। जब पुल्लिंग है तो यह किस काल में मर मिटेंगे? यह क्रिया कब हो रही है? पास्ट में हो रही है? नहीं हो रही है। वर्तमान में हो रही है इस समय? नहीं। मर मिटेंगे भविष्य में हो रही है। तो यह क्रिया कब हो रही है? भविष्य काल में हो रही है। इस तरह से पद परिचय में काल को भी बता देंगे। अगर वाक्य क्रिया का काल पूछा गया है, समय के रूप में पूछा गया है। अब उसके बाद वाच्य क्या होगा? मर मिटेंगे, क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो रहा है, क्रिया का संबंध सीधे सीधे कर्ता से हो रहा है, तो यहां पर वाच्य कर्तवाच्य। इस तरह से दोस्तों आज का वाक्य था, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इसमें 4 पद दिए गए हैं। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। यह 4 पद जो है, चारों पदों का विधिवत परिचय मैंने कराया है। इसी तरह से जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप उसका विधिवत परिचय कराएंगे, ताकि परीक्षा में लिखने के बाद आपको विश्वास हो जाए किस प्रश्न में हमें पूरे अंक मिलेंगे। हिंदीपीडिया की तमन्ना यही है कि आप जहां भी जाएं अपनी पहचान बनाएं, अपनी पहचान का झंडा गाड़ दें, तभी हमारे हृदय को संतोष मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।